हेलो डियर केप्रिकॉन, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपकी राशि केप्रिकॉन यानी कि मकर है, सन, मून या राइजिंग, ये रीडिंग आपके लिए है। ये हमारे अक्टूबर की वीकली रीडिंग होने वाली है, अक्टूबर 6 से अक्टूबर 12 तक, यानी 6 से 12। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। लव एंड करियर में आपके क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है कि नहीं, लव लाइफ अच्छी है या बुरी। ऑल राइट, दो कार्ड्स ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं। कुछ साइंस पॉप आउट हो रहे हैं यहाँ, एक्वेरियस एंड केप्रिकॉन, सन मून राइजिंग। तो आपके चार्ट में एक्वेरियस केप्रिकॉन तो है ही, सन मून राइजिंग हो सकता है, या आप किसी फेलो एक्वेरियस या केप्रिकॉन सन मून राइजिंग से डील कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए पहले आपके करियर के बारे में बात करते हैं। आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्टार्स एंड द 6 ऑफ सन्स। ऑलराइट, मुझे ऐसा लगता है कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, कोई नया जॉब ऑफर या बिजनेस का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, एंड वो आपको बहुत ज्यादा सक्सेस भी देने वाला है। मैं ये भी देख रही हूँ कि शायद आप लोग अपने लाइफ में कुछ चेंजेस लाएं, अपने करियर में कुछ चीजें चेंज करें। जैसे कि एक काम खत्म करके अब आपका हो सकता है प्रोजेक्ट खत्म हुआ हो तो आप घर में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। राइट, मैं आपको घर की तरफ जाता हुआ देख रही हूँ। हो सकता है आप सिटी, स्टेट, कंट्री भी चेंज कर रहे हो सकता है या तो अपने पेरेंट्स को अपने पास बुला रहे हो, अपनी फैमिली को अपने पास बुला रहे हो। राइट, एक डिफिकल्ट और एक, या तो डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगी बट चैलेंजिंग टाइम या बहुत ही ज्यादा बिजी टाइम के बाद अब आपकी विक्ट्री हो रही है, आपकी सक्सेस हो रही है, एंड आपकी तरफ गुड न्यूज भी आ रही है। तो बहुत सारी गुड न्यूज आपके करियर में आ सकती हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, या हो सकता है एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। गुड न्यूज आपकी तरफ आएगी, प्रमोशंस के चांसेस हैं, जॉब चेंज में बेटर ऑफर्स के चांसेस हैं, एंड विक्ट्री होने के चांसेस हैं। यानी कि आपको विक्टोरियस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा मैं जीत गई, या मैंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया, या मुझे वो नौकरी मिल गई। एक ऐसी फीलिंग आपको आने वाली है अक्टूबर के इस हफ्ते में। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड आए हैं 9 ऑफ मून्स एंड द हैंगमैन। ये मुझे बताता है कि आप हो सकता है कि किसी से शादी की उम्मीद कर रहे हो, रिलेशनशिप की उम्मीद कर रहे हो, या आप किसी प्रोग्रेस, छोटी मोटी प्रोग्रेस की वेट कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में, बट अनफॉर्चुनेटली जिसके साथ आपने प्लानिंग करी थी उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। या तो वो इस वीक आपको धोखा देगा जिसके साथ आप आगे जिंदगी प्लान कर रहे हो, या ये ऑलरेडी हो चुका है। बिट्रेयल कार्ड का मतलब है कि आपको धोखा मिलेगा, कोई आपसे झूठ बोलेगा। राइट, किसी तरीके का आपका ट्रस्ट तोड़ेगा, एंड आपको बहुत ज्यादा हर्ट भी होने वाला है। आपको ऐसा लगेगा यार मैंने तो पूरी जिंदगी प्लान कर ली थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। राइट, अब कार्ड्स कह रहे हैं कि ऐसा होगा जरूर, या ऐसा हो चुका है। अब आपको मूव ऑन करना होगा। अगर ये जब भी हुए तो आपको उस नेगेटिविटी या उस इंसान पे बहुत ज्यादा होल्ड ऑन नहीं करना है, आपको उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। विच मीन्स अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या सीरियस मैरिज में हैं, अगर आपको लगता है कि एक सेकेंड, अगर आपको लगता है कि मैं इस इंसान को दूसरा मौका देना चाहती हूँ, मैं इन्हीं के साथ रिलेशनशिप या मैरिज कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इन्होंने झूठ तो बोल दिया या मुझे किसी तरीके से चीट किया या मुझे हर्ट किया है, मैं इनको माफ कर देती हूँ और मैं मूव ऑन करती हूँ। राइट, इस हर्ट से, इस पेन से, इस सिचुएशन से मूव ऑन करती हूँ, एंड देन आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है उन्होंने आपके साथ सचमुच बहुत बुरा किया है, आप उनके साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, तो आप उस इंसान को हमेशा के लिए कट ऑफ करके मूव ऑन करेंगे। राइट, तो हो सकता है फिजिकली आप ऑलरेडी ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, लेकिन आपने उनको दिलो दिमाग से नहीं निकाला। तो आपको इस वीक उस पर भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ कंप्लीटली फोन और सोशल मीडिया से कट ऑफ करने से नहीं होगा, आपको उनके बारे में सोचना भी बंद करना पड़ेगा। एंड जब तक आप पास्ट में अटके रहोगे किसी पास्ट सिचुएशन में, जरूरी नहीं है कि वो अभी ऐसा हुआ है, हो सकता है बहुत महीने या साल भी हो चुके हो लेकिन आप किसी पे अटके हुए हो। अगर ऐसा है तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। एंड मुझे कार्ड ये भी बता रहे हैं कि आपके आसपास ही कोई है जो आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन क्योंकि आप पास्ट में इतना ज्यादा बिजी हो देखने में, आप फ्यूचर देख ही नहीं पा रहे हो, आप देख ही नहीं पा रहे कि वो इंसान कितना ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है। राइट, ऑल्सो नेगेटिव एनर्जीज, आपकी पास्ट की में स्टक एनर्जीज आपकी प्रेजेंट एनर्जीज को ब्लॉक कर रही है, यानी कि उस नए पार्टनर को आपकी तरफ आने से ब्लॉक कर रही है। राइट, तो जैसे ही आप डिसाइड करोगे मूव ऑन करने का, वैसे ही एक बहुत बेहतर रिलेशनशिप, एक बहुत बेटर पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। somebody is just around the corner, आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके लोकेलिटी में हो सकता है, जिम में हो सकता है, आपके आसपास ही है और वो आपको काफी पसंद करते हैं। राइट, सो प्लीज एक
मूव ऑन कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि ऐसा हो गया है आपके साथ एंड वो चीजें वापस नहीं आ सकती, ताकि आप आगे खुशी-खुशी बढ़ सकें और जो है नए पॉजिटिव चेंजेस को एक मौका दे सकें, राइट? तो ये थी आपकी वीकली रीडिंग। नाउ रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। दिस मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। नहीं होती तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंड अगर आपके मन में कोई बहुत ही स्पेसिफिक सवाल रह गए हैं जो इस रीडिंग में कवर नहीं हुए, तो मैं पर्सनल रीडिंग्स, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग्स, लव रीडिंग्स, रिचुअल्स और काउंसलिंग सेशंस भी लेती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए एंड जो सर्विस आप लेना चाहते हैं उसको बुक कराने के लिए या प्राइसेस जानने के लिए आप मेरी ईमेल आईडी astha@gmail.com पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, या डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल द मोक्षा टैरो पे मुझे फॉलो करके भी डीएम कर सकते हैं, राइट? सो जाइए और अभी अपनी रीडिंग बुक कराइए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय।